कैसे हैं बच्चे। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सबसे पहले आप सभी बच्चे ये शब्दावली को याद कर लेंगे, ठीक है। तो अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, अभिकारी शब्द के कौन कौन से भेद है, ठीक है। अभिकारी शब्द के कौन कौन से भेद है? तो अभिकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसे यहाँ पे दिया भी गया है, यहाँ देखेंगे अभिकारी शब्द के भेद। अभिकारी शब्द क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। अभिकारी शब्द का भेद पूछ रहा है, तो लिखेंगे हम पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा, जैसा कि हम जानते हैं, क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं, जो आपके बुक में दिया भी गया है। तो क्रिया विशेषण शब्द यहाँ देखेंगे क्रिया, ठीक है, की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो क्रिया विशेषण शब्द कहलाता है। तो ये दूसरा का आंसर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण के भेदों के नाम लिखिए, ठीक है। इसके भेद के बारे में पूछ रहा है। तो क्रिया विशेषण के भेद के बारे में, तो क्रिया विशेषण का भेद होता है आस्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। क्या क्या? रीतिवाचक, आस्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया गया है क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द उसकी रीति, आस्थान, काल या परिमाण से हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्रिया विशेषण के 4 भेद। क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेद ये हैं, पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा आस्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो क्रिया विशेषण कितने भेद? क्रिया विशेषण के 4 भेद, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, आस्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये तीसरा प्रश्न का आंसर है। पहला प्रश्न, विकारी के 4 क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाता है। क्रिया विशेषण के भेदों के नाम लिखिए। तो पहला आस्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये आप सभी बच्चे अपने नोटबुक में बनाएंगे, और ये जो भाषा की समझ जो दिया गया है, ये सभी बच्चे जो आपके बुक में रिक्त स्थान है, ये इसी में भरेंगे, ना कि इसे कॉपी में नहीं लिखना है। कॉपी में सिर्फ ये 3 प्रश्न लिखना है, 3 प्रश्न और उसका उत्तर। तो दूसरा प्रश्न, इन वाक्यों में रंगीन शब्दों के क्रिया विशेषण भेद लिखे। क्रिया विशेषण का भेद, 4 भेद का वाक्य दिया गया है, एग्जाम्पल है, और उस उदाहरण में क्या क्या दिया गया है। जैसे धीरे धीरे, यहाँ पे रेड कलर से लिखा है कि कछुआ धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो धीरे धीरे कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण के भेद के अंतर्गत ये कौन सा शब्द है, ठीक है। तो कौन सा, इसका भेद के अंतर्गत कौन सा भेद है? तो रीतिवाचक, ठीक है। रीतिवाचक, जैसे आप इसे देख भी सकते हैं, रीतिवाचक में क्रिया विशेषण रीति या विधि का बोध कराता है। जैसे ये बोले थे कि बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, इसे ध्यान पूर्वक सभी बच्चे देखेंगे। जैसे इसमें देखेंगे आप, अनायास, अचानक, एकाएक, सहसा, संयोग से, धराधर, धीरे धीरे, ये दिया गया है। तो धीरे धीरे कौन सा शब्द है? तो आप बोलेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है,
ठीक है, क्रिया विशेषण के भेद के अंतर्गत रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह आगे निकल गया, तो वह आगे निकल गया, आगे पीछे का बात किस में किया था? काल में किया था, जैसा कि आप पढ़े भी है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कालवाचक लिखेंगे। गौ बिल्ली चूहे के पीछे है, तो आगे पीछे का बात किस में किया गया था? कालवाचक क्रिया विशेषण में किया गया था। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है घौ, गौ कंप्लीट हो गया। घौ शीघ्र बाजार जाओ और पतंग खरीद लाओ, तो शीघ्र का चर्चा किस में किया गया था? तो शीघ्र का चर्चा रीतिवाचक में किया गया था, जैसे आप देखेंगे यहाँ लिखा भी है शीघ्र। हाँ, ये देखेंगे मेरा बेटा शीघ्र लौटेगा, तो शीघ्र का एग्जाम्पल किस में है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में है, इसका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अंग वह पेड़ के नीचे बैठा रहा, तो वह पेड़ के नीचे बैठा रहा, तो के नीचे पूछ रहा है, तो के नीचे एक स्थान बता रहा है, तो यह स्थानवाचक हो गया कि उसके नीचे, पेड़ के नीचे बैठा है, तो स्थान बता रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पे लिखेंगे। मैंने अधिक खा लिया था, मैंने अधिक खा लिया था, तो अधिक में कम, ज्यादा, बहुत, यह सब किस में आ जाता है? परिमाण में। तो अधिक खा लिया था, मात्रा बता रहा है कि वह बहुत कम खाया, वह बहुत अधिक खाया। मैंने अधिक खा लिया था, तो यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट है 6, मैं भी उधर चलूं क्या? मैं भी उधर चलूं क्या? उधर अर्थात किसी स्थान का बोध करा है कि उधर चलूं क्या, तो उधर में स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे स्थानवाचक में, हाँ, उधर दिया है कि मैं भी उधर चलूं क्या, तो उधर हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो आप लास्ट में लिखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट है, इन वाक्यों के उचित क्रिया विशेषण शब्द भरिए। क्रिया विशेषण दिया गया है, इसमें आपको भरना है। मुझे नहीं पता था कि वह डैश रहता है, वह डैश रहता है, ठीक है, तो मुझे नहीं पता था कि वह यहाँ रहता है, ठीक है। फिर है, पिता की मृत्यु पर वह डैश रोया, तो पिता की मृत्यु पे वह बहुत रोया। कल शाम से बारिश हो रही थी, कल शाम से लगातार बारिश हो रही थी। क्या तुम डैश लौट जाओगे, क्या तुम आज लौट जाओगे, आज हो गया। फिर अंगा में, मेरे दादाजी मितभाषी है क्योंकि वे बहुत नहीं होगा, क्योंकि वे कम बोलते, ठीक है, मितभाषी बोल रहा है तो वह कम बोलते, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कम बोलते हैं। मेरे दादाजी मितभाषी है क्योंकि वे कम बोलते हैं। 4 है, डैश जाकर कॉपी उठा लाओ, अंदर जाकर कॉपी उठा लाओ। 6 है, तुम्हें डैश जाना था, तुम्हें किधर जाना था, ठीक है, तुम्हें किधर जाना था, ये 6 में हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की परख, प्रश्न संख्या 4, सही उत्तर चुनिए। जैसा कि आप जानते हैं क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है, और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला है संख्यावाचक, तो ये तो होगा ही नहीं, स्थान होगा, काल होगा, परिमाण होगा, तो इसमें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण के भेद नहीं है, इसमें कौन सा भेद नहीं है, तो ये तीनों तो है ही, तो ये नहीं है, तो यहाँ पे हम सही लगाएंगे, नहीं पूछ रहा इसलिए संख्यावाचक के अंतर्गत। यह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अभी हम कुछ देर पहले ही प्रश्न संख्या 2 में पढ़े थे, 2 का क में कछुआ धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पे पूछ रहा है, तो आज धीरे धीरे, वहाँ किधर, तो यहाँ पे धीरे धीरे में होगा।
लक्ष्मण प्रश्न संख्या गौ, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर श्री राम खूब रोए थे। खूब यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि खूब में मात्रा का बोध करा रहा है। इस वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द उदाहरण है। रंगीन शब्द उदाहरण दिए गए हैं। पहला रीतिवाचक नहीं होगा, स्थान नहीं, काल स्थानवाचक नहीं होगा, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, इसमें मात्रा का बोध की खूब रोए थे। प्रश्न संख्या घ, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मेरे पीछे। ठीक है, आगे पीछे हम लोग पढ़े थे किसमें होता है, काल में। मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तो इस वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द उदाहरण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसका तीसरा होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ।